हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो मॉनसून का सीज़न शुरू हो चुका है और प्यारी प्यारी बारिश का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। तो सभी के यहाँ बारिशें शुरू हो चुकी हैं। तो और बारिशों के साथ रेन लिली ना खिले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इस लिली का नाम रेन लिली इसलिए है क्योंकि जैसे ही बारिश इन पर पड़ती है और रेन के साथ साथ लिली भी खिल जाती है, तो इसीलिए इसका नाम रेन लिली है। तो आप इतनी बम्पर फ्लावरिंग जो मेरी देख रहे हैं, तो दोस्तों कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किस तरह से इतनी अच्छी फ्लावरिंग हम रेन लिली में लें। आज का टॉपिक मेरा इसी के ऊपर है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और फ्लावर्स आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये जो ट्रेज़ आप देख रहे हैं 4-5 साल पुरानी हैं और इसमें ये जो बल्ब्स हैं काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा इसमें ब्लूमिंग आ रही है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास हम कहीं से 1-2 बल्ब्स मंगाते हैं, उसमें 1 फूल खिलता है, 2 फूल खिलते हैं और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसको टाइम लगता है मैच्योर्ड होने में, बल्ब्स को मल्टीप्लाई होने में, और फिर धीरे धीरे जब आपका गमला पूरी तरह से बल्ब से भर जाता है, तब इस तरह की जो ब्लूमिंग है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करती हूँ इस पिंक वाले फ्लावर्स की। सबसे पहले जैसी बारिश आती है ये पिंक फ्लावर्स खिलते हैं। और दोस्तों, इसको देसी भाषा में भी जो देसी बोला जाता है, जैसे ग्रैंडीफ्लोरा वैरायटी है। बड़े बड़े फूल आप देख रहे होंगे और आमतौर पर इसकी ज़्यादा कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, सभी के घरों में ये आमतौर पर मिलते हैं। तो इसमें 2-3 कलर्स आते हैं, जैसे कि ये पिंक वाला आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े फूल हैं और बहुत खूबसूरत खिलता है। इसमें एक वाइट वाला आता है और वो भी बहुत ज़बरदस्त ब्लूमिंग करता है, और एक होता है इसमें येलो कलर। तो ये 2-3 कलर्स होते हैं जो देसी वैरायटी जिसको बोली जाती है, ग्रैंडीफ्लोरा वैरायटी बोली जाती है, ये वो यही वाली है। तो दोस्तों, इसमें इन फूलों के अलावा भी जो रेन लिली है बहुत सारे कलर्स में आने लगी है, और थाईलैंड वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर्स और बहुत खूबसूरत इसके फूल होते हैं। तो उन फूलों का साइज़ कुछ छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, कई मल्टी पेटल होते हैं, कई सिंगल पेटल होते हैं। तो इसमें जो रेन लिली की वैरायटीज़ हैं वो अब बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। तो आपको कई बार यूट्यूब पे या फिर आपको फेसबुक पर कई सेलर्स इसके जो थाईलैंड वैरायटी है उसके बल्ब सेल करते हैं। आप चाहें तो उषा जी से मंगा सकते हैं। जो उषा जी अमरावती में रहती हैं, उनसे मैंने कई थाईलैंड की वैरायटी मंगाई हैं और पिछले साल मंगाई थी दोस्तों। तो अब वो थोड़े से जो बल्ब हैं वो मैच्योर्ड होने लगे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अभी जो टाइम लगेगा, मतलब 3-4 साल इनको लगते हैं, जिससे कि वो मल्टीप्लाई होके पूरा ही गमला जो है वो भर जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे कि हम इन फूलों की बम्पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये रेन लिली के गमले हैं दोस्तों, और जितनी भी इसमें पत्तियां हैं उनको आपको काट देना है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आप अब बहुत ज़्यादा गर्मी में खाद नहीं दे पाए, उसमें पौधों के जलने का खतरा बना रहता है, पौधे सरवाइव कर लें वो ही बहुत होता है। लेकिन इस टाइम पे आप अगर आपकी जो ट्रेज़ हैं उनमें बल्ब्स लगे हैं, या तो उन बल्ब्स को निकाल कर आप अच्छे से दोबारा लगा लीजिए नई मिट्टी बनाकर। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मेरी तरह से ऊपर से सारी ट्रेज़ जितनी भी हैं आपकी या गमले हैं उनमें कैंची से सारी पत्तियों को काट दीजिए। जब आप इनको काट देंगे दोस्तों, तो इनकी जो एनर्जी है बल्ब की वो फ्लावरिंग के लिए आएगी, ना कि पत्तियों के लिए। तो बस इस तरह से देखिए, मैंने सारी जितनी भी पत्तियां थी इनकी दोस्तों ऊपर से कैंची लेकर सबको कट कर दिया है। और जो ये ब्लैक वाले पीछे आप गमले देख रहे हैं, इसमें मेरी थाईलैंड वैरायटी है और उनके बाकायदा उसमें नाम ID लिखी हुई है, क्योंकि ये सब मैंने बल्ब्स जो हैं उषा जी से मंगाए थे। तो दोस्तों, जब ये देखिए ये थाईलैंड वैरायटी है, कितनी खूबसूरत इस तरह के कलर्स होते हैं। देखिए कितनी प्यारे इसकी जो रेड कलर की शेड लिए हुए हैं, लेकिन 1-1 2-2 बल्ब हैं दोस्तों, तो इसलिए फूल भी 1-1 2-2 खिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टाइम बीतेगा और ये बल्ब्स जो हैं मैच्योर्ड होंगे, वैसे वैसे इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी और मेरे पास बल्ब्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो ये आगे आप ट्रेस देख रहे हैं, ये सब जो है ये वाइट कलर का जो रेन लिली है वो है ये। तो इनको सबको मैं ऊपर से कट कर दूंगी, जिससे कि फिर मैं इसमें ड्राई फर्टिलाइज़र डाल सकती हूँ, जैसे DAP के दाने हो गए, नीम खली हो गई, बोन मील हो गया। ये बल्ब्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं बोन मील। तो आप इसका एक ड्राई फर्टिलाइज़र बनाइए और उसमें 1 मुट्ठी के करीब आप DAP डाल सकते हैं, 1 मुट्ठी के करीब आप नीम खली ले लीजिए, और दोस्तों थोड़ा सा इसमें बोन मील डाल दीजिए, और
आप चाहें तो उसमें कंपोस्ट जो खाद है या गोबर की खाद, उसको भी आप थोड़ा सा मिलाकर एक एक मुट्ठी और आधा आधा मुट्ठी, जिस हिसाब से गमले का साइज़ है उस हिसाब से आप इनको दे दीजिए। तो पहले आपको सब जो पत्तियां आप देख रहे हैं उनको कट कर देना है और उसके बाद इसमें आपको खाद डालनी है। तो ये पिंक वाली वाटर ये रेन लिली है, सॉरी, और इनकी जितनी भी लीव्स हैं आज मैं इनको काट रही हूँ जिससे कि और मुझे मैक्सिमम फ्लावरिंग मिले और इसके जो नीचे बल्ब्स हैं वो पत्तियां ना देकर इसकी जो कलियां हैं उनको बनाने का काम करें। तो जितनी भी आप इसमें लीव्स देख रहे हैं इन सबको कट कर दीजिए। ऐसे ही कुछ गमले आपके घर में भी होंगे। और दोस्तों इसमें बीच बीच में फ्लावरिंग होती रहती है, जैसे कि अब मॉनसून है और बारिशें लगातार बनी रहेंगी तो इसमें रोज़ ही फूल खिलते हैं। तो हमें एक एक दो दो फूल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ट्रेज़ हैं वो पूरी तरह से फूलों से भर जाएँ। तो जितनी भी लीव्स हैं देखिए सब काट रही हूँ मैं। तो आज मेरा यही काम है और जितनी भी लीव्स हैं, और बीच में ना दोस्तों इसमें कई बार घास भी हो जाती है, क्योंकि फिर हम उसको इतनी घने बल्ब्स होते हैं उसको हम कई बार नहीं निकाल पाते, क्योंकि घास के निकालने के साथ साथ बल्ब्स भी बाहर आ जाते हैं, मिट्टी क्योंकि गीली होती है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा टाइम है, जिस टाइम पे आप सारे पत्तियों को काट रहे हो उस टाइम पे आप देख लीजिए आसपास अगर इसमें घास है या फिर कोई खरपतवार हो रही है तो उनको भी आप निकाल कर अपने गमलों को साफ़ कर सकते हैं। और बस फिर इसमें ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा सा खाद डाल देनी है। तो खाद में मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप कुछ दाने DAP के डाल दीजिए, और अगर आपके पास बोन मील और नीम खली है थोड़ा सा वो भी डाल दीजिए। तो बस एकदम बारिश जैसे ऊपर से पड़ेगी तो वो बिल्कुल नीचे मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे और आपको ज़्यादा गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है परेशानी हमें ये होती है कि हम इन पे गुड़ाई नहीं कर पाते और पूरी ट्रे हमारी जो है बल्ब से भरी होती है, तो वो पानी के साथ साथ बारिश के पानी के साथ साथ नीचे चली जाएगी और फिर आपको देखिए कितनी प्यारी इसकी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो तो मैं आज इसलिए बना रही हूँ कि जितनी भी मेरे ये देखिए छोटे छोटे बल्ब्स भी हैं इनको भी मैंने ऊपर से कैंची से काट दिया है और साइड में मैं खाद डालकर इसकी गुड़ाई कर दूँगी। लेकिन जिन ट्रेज़ में गुड़ाई का मतलब जगह नहीं है और पूरी तरह से वो बल्ब्स भरे हुए हैं तो उसमें आप लिक्विड मैन्योर भी डाल सकते हैं। आप गोबर की खाद को पानी में भिगा लीजिए और उसमें फिर आप DAP के दाने और ये नीम खली वगैरह मिक्स करके वो भी आप दे सकते हैं थोड़ा सा डाइल्यूट करके, और नहीं तो आप सूखा ऊपर से अगर बुरक देंगे तो फिर भी बारिश से वो नीचे चली जाएगी। तो बस दोस्तों इस तरह के काम जो गार्डन में है लगे हुए हैं। अभी तक इतनी गर्मी थी और अब जैसे जैसे मॉनसून आ गया है तो पौधों को राहत तो मिली है, लेकिन हमारे लिए जो घास वाला काम होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि घास बहुत हो जाती है और फिर उनकी निराई गुड़ाई करने का काम हो जाता है। तो ये टाइम है कटिंग्स को ग्रो करने का। अगर आपने गुलदावरी वगैरह भी लगानी है, उसकी कटिंग्स लगानी है, आप वो भी लगा सकते हैं। आज मैंने रेन लिली पर एक वीडियो बनाई है, ये मेरी डिटेल वीडियो है और मेरे एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा रेन लिली पे बनाइए, तो आज मैं रेन लिली पे बना रही हूँ। तो इसी तरह से मॉनसून में क्या क्या मैं काम कर रही हूँ रोज़ मेरी एक वीडियो आएगी, और अगर वो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। तो जितने भी आप ये छोटे छोटे गमले देख रहे हैं दोस्तों, ये सब थाईलैंड वाली रेन लिली है और इसमें एक एक बल्ब्स मैंने पिछले साल लगाया था। तो दोस्तों कुछ तो मल्टीप्लाई हो गए हैं और कुछ में अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो बस इसी तरह से हमें ये काम करना है। और एक एक दो दो जो ये फूल आप देख रहे हैं रेन लिली के कलियां देख रहे हैं, इनको देख के खुश नहीं होना है, बल्कि हमें बिल्कुल बम्पर फ्लावरिंग लेने के लिए ये काम करना है। तो बस आप इसको काम को कर लीजिए। जैसे ही आप मेरे वीडियो देखें कल आप भी ये काम करिए, ऊपर से कैंची से जितनी भी लीव्स हैं इन सबको काट लीजिए और नीचे से ये देखिएगा फिर फटाफट कलियां आती हैं और बहुत ही खूबसूरत आपका गार्डन हो जाता है, बहुत ही कलरफुल आपका गार्डन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे, आपके थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आपके काम आए तो बस मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।